A very good morning to my dear students of class 7th. So, I'm Neha Sharma, your new science teacher. So, today in this first class of science, I will be talking about chapter 1, and the name of chapter 1 is Nutrition in Plants. So, you know about nutrition in human beings. You all had डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हैं, देन न्यूट्रिशन होता क्या, ये सब लेट्स रिकॉल दैम. Okay, so read with me because I think you all have not book available. So all living organisms need to perform or a certain basic life processes like nutrition, respiration, growth and reproduction for their survival. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप सबको पता है कि विदाउट रेस्पिरेशन, विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट ग्रोथ एंड विदाउट रिप्रोडक्शन उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ओके, सो जितने भी लाइफ के हमारे प्रोसेसेस होते हैं, उन सभी को मेंटेन रखने के लिए, उन सभी को कंटिन्यू करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की. यू ऑल नीड एनर्जी. If you don't know why we need energy, so let's take 2 or 3 days of fast. आई थिंक अगर आप फास्ट रखेंगे 2 to 3 days, तो आई थिंक आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनर्जी की हमें इतनी नीड क्यों होती है. ओके, सो जो भी फूड हम ईट करें, द फूड दैट वी ईट, दैट फूड गिव्स अस प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, बट हाउ दे गिव अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती हैं. एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. एक्चुअली न्यूट्रिशन हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, बट न्यूट्रिएंट्स के ऐसे कितने कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है. सो द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे गिव अस एनर्जी. हमें एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एंड हु विल गिव अस मोर एनर्जी? एक्चुअली फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. आपने ये क्लास 6th में रीड किया है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, now carbohydrates and fats both are energy giving food. I think you have understood. Now second is what do you mean by protein. प्रोटीन का वर्क क्या होता है? लाइक जो चिल्ड्रन होते हैं एंड जितने भी वर्कर्स होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उन सब के लिए, एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनके लिए प्रोटीन्स वर्क करते हैं. क्या चीज़ के वर्क करेंगे? वो बॉडी बिल्ड करने का वर्क करते हैं. जो हमारी बॉडी बिल्ड होती है, ग्रो होती है, उसके लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स. व्हाट अबाउट vitamins and minerals. Actually vitamins helps our body to fight against various diseases. vitamins क्या help करती है हमें कि जितने भी disease हैं उनसे हम fight कर सकें. And what about minerals? minerals actually keep our body healthy and fit. हमारी body को fit रखने में, हेल्दी रखने में किसका वर्क होता है? ये होता है मिनरल्स का. सो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स हैव 5 कंपोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. अब हमारे बॉडी में कभी अगर इंजरी हो जाती है, कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, तो इसमें कौन वर्क करता है? इसमें वर्क करते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे रिपेयर करते हैं डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ को. ओके, सो what is the definition of nutrition? So nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization by the body. nutrition के कितने components है वो आपने देखा. जब वो हमारी, ये एक ऐसा process है nutrition is the process. आप जितने इसमें पूरा ये सेंटेंस है, डेफिनेशन है, इसे आप अगर स्प्लिट करके समझेंगे तो आपके लिए ईजी होगा. सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी फूड को ले रहा है अपने अंदर, तो ये न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डाइजेशन ऑफ दैट फूड,
उस फूड का क्या होगा, पहले डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेगी एंड उसे अच्छी तरह से बॉडी यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। सो let us plants also like us plants also need nutrients to survive. In this chapter we will study about nutrition in plants. अब हम लोगों ने briefly मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल है, बट सिमिलरली न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर में अब हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल है और उसमें कैसे किन मोड्स में न्यूट्रिशन उसे अवेलेबल होते हैं। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। दो टाइप्स के न्यूट्रिशन प्लांट्स में होते हैं, दो मोड है, टू मोड्स आर देयर. First one is autotrophic and second one is heterotrophic. So first one is autotrophic mode of nutrition. The word auto means self and trophos means nutrition. So autotrophic means self nutrition. कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपकी क्लास में भी होंगे जो अपने वर्क को खुद ही अपने से कर लेते हैं, ठीक है, एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने वर्क को खुद से करना नहीं चाहते हैं, वो किसी और के हेल्प की एक्सपेक्टेशन उन्हें होती है। सो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। आप अगर रियल में अगर आप चैप्टर समझना चाहते हैं साइंस का कोई भी, तो आप उसे खुद से अपने आप से अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रोफोस का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, सिंपल सब्सटेंसेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से प्रोवाइड होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, रूट्स, सॉइल से, देन जो हमें सराउंडिंग से मिलते हैं, सिर्फ उनको यूज़ करके अपना फूड को प्रिपेयर कर लेती हैं और फूड से जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी को बोलते हैं. All the green plants and some bacteria prepare their own food by autotrophic mode of nutrition, thus they are autotrophs. Green plants, you all know that green plants prepare their own food, that's why they are known as producers. Okay, तो उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. नाउ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोफोस मीन्स न्यूट्रिशन. सो हेट्रोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स. जब हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, किसी और से हम न्यूट्रिशन लेने की एक्सपेक्टेशन उन्हें होती है कि कोई और हमें न्यूट्रिशन दे देगा, किसी और पे डिपेंड होते हैं, सो उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड from the simple substances but obtains ready-made food made by the green plants directly or indirectly is called heterotrophic nutrition. कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिससे रेडीमेड हर चीज़ चाहिए होती है कि मुझे इसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, मुझे बस रेडीमेड चीज़ें मिल जाए. तो ये यहाँ पर वैसे ही है. ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स. वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर जिसमें कि उन्हें रेडीमेड न्यूट्रिशन मिल जाए, रेडीमेड फूड मिल जाए. ओके, एंड दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स. So I think you had understood autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Now what about photosynthesis? Green plants are actually autotrophs because they prepare their own food and they get nutrition from the prepared food. So green plants are autotrophs and make their own food by the process of photosynthesis. Now in this diagram, look here, this is a plant in which
chlorophyll is present in a leaf. You all know that the green color of actually leaf, the green color of leaf shows chlorophyll is present in that leaf. क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो ये शो करता है कि क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है. सो क्लोरोफिल इन दैट लीफ. नाउ नेक्स्ट इज सनलाइट विच वी गेटिंग फ्रॉम सन. जो प्लांट है वो सनलाइट उसे सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं सन से. देन कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट गेटिंग फ्रॉम air. Next is oxygen. Oxygen actually during the process of photosynthesis plants exhale oxygen, okay, that we inhale. So this is photosynthesis. Now if we will talk about next page, where did this term photosynthesis come from? The term photosynthesis was given by Charles Red Burns in 1893. Photo means light and synthesis means to build. Thus photosynthesis means building up by light. So with the help of light, with the help of sunlight, the food is prepared. That's why this name is called as photosynthesis. The leaves of a plant are green because they contain tiny green colored bodies called chloroplasts, which contain a green pigment called chlorophyll. Leaves में एक ऐसा कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट्स बोलते हैं. इन क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. And further I will show you photos of that chloroplast also. So the chlorophyll uses the solar energy to prepare food from carbon dioxide and water. Actually what happens is carbon dioxide from air, water from soil, they both combine and we chlorophyll actually which is present on the green leaves, they absorb sunlight from the sun and they all mixes with each other and prepare glucose, and glucose is the food that the plants prepare. So the process by which green plants make their own food, which is known as glucose from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll, is called photosynthesis. And oxygen gas is released during photosynthesis. मैंने अभी आपको इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया. एंड जो फोटोसिंथेसिस के बीच में प्रोसेस के बीच में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फोटोसिंथेसिस का अगर हमें प्रोसेस रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, which I'll describe this equation and we have to balance this equation also in our life class. मैं आपको इसको लाइफ क्लास में एक्सप्लेन करूँगी कि इस इक्वेशन को मैंने कैसे बैलेंस करना है एंड इसमें ये जो पूरा इक्वेशन है ये कैसे फॉर्म हुआ. I'll explain in our life class. So students, please take screenshot of this first and second page of this first chapter and please read carefully, and then I'll take your doubts and I'll ask some questions to you in our live class. So be ready for our live class. Thank you so much. I hope you all like this video. Please subscribe my channel students so you can get my video as early as possible. Thank you so much.